हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एसबीआई का टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स जिसने पिछले 1 साल 3 साल 5 साल के अंदर काफी अच्छा रिटर्न दिया है और आने वाले टाइम पे भी ये काफी अच्छा रिटर्न देने वाला है। तो यहाँ पे जो भी म्यूचुअल फंड एसबीआई के अंदर मैं डिस्कस करूंगा उनका हम लोग 1 साल का डाटा नहीं देखेंगे, क्योंकि हम एक लॉन्ग टर्म विजन लेकर के चल रहे हैं। तो मिनिमम जो है 3 साल का इसका रिटर्न के बेसिस पे मैंने टॉप 3 म्यूचुअल फंड आपके लिए यहाँ पे फ्रेश बना करके रखा है। तो आप उसको देख करके सीख सकते हैं कि इनका पहला डाटा क्या था और अभी का डाटा क्या है। इसने आने वाले जो है टाइम पे 1 साल 3 साल 5 साल के अंदर क्या रिटर्न दे सकता है, इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल 3 साल 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले मैं एक छोटा सा नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। यदि आप म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग करना चाहते हैं और आपको नहीं पता कि किस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं ट्रेडिंग करते हैं, तो इसका ऑलरेडी वीडियो हमने अपने यूट्यूब चैनल पे बना करके रखा है, आप वहां से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। यदि आप फर्स्ट टाइम आप स्टॉक में डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डीमेट अकाउंट का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से आप स्टॉक को डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी जो है एक होली का स्पेशल ऑफर चल रहा है, यदि आप मेरे रेफरल लिंक से आप स्टॉक डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 1000 रुपया तक कैश बोनस यहाँ पे मिल सकता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके एसबीआई का जो है कंप्लीट म्यूचुअल फंड देखते हैं। तो सबसे पहला जो म्यूचुअल फंड आता है वो है एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डाइट ग्रोथ। ये था पहला नंबर का म्यूचुअल फंड। लास्ट में मैं जो आपसे डिस्कस करूंगा लास्ट का टॉप 3 म्यूचुअल फंड जो है 3 नंबर पे जो आएगा, उसका रिकॉर्ड जो है काफी अच्छा रहा और उसने 1 साल 3 साल में 5 साल में भी रिटर्न काफी अच्छा दिया है। तो लास्ट तक देखेंगे तो वो वाला भी म्यूचुअल फंड को आप सबको समझ में आ जाएगा। तो पहला है एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डाइट ग्रोथ। इसने 6 महीने में जो रिटर्न दिया है वो दिया 29.85% का रिटर्न दिया है। 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 1 साल में 64.13% का रिटर्न दिया है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 33.31% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 25.27% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 16.44% का। ये तो अभी हम लोगों ने देखा सबसे पहले इसका रिटर्न। अब हम लोग एनएवी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 47 रुपया 78 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 500 रुपया लगा सकते हैं। इसका जो फंड साइज है वो है 2266 करोड़ का। अब बात करेंगे यदि आप इस म्यूचुअल फंड में 5000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60 हजार रुपया, आपको मिलता 75,999 रुपया। 3 साल में बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000 रुपया, आपको मिलता 2,94,832 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख रुपया, आपको मिलता 6,57,378 रुपया। अब अगर बात करें अगर इस म्यूचुअल फंड में आपने एक बार में 1 लाख रुपया का लमसम किया होता तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,64,130 रुपया होता। 3 साल में 1 लाख रुपया आपका 2,36,913 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,08,486 रुपया होता। अब हम लोग इसके अंदर होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 41 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 की बात करते हैं तो टॉप 10 में पहला नाम आता है रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी के क्षेत्र पे है, भारतीय एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन के क्षेत्र पे है, लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र पे है, टोरेंट पावर लिमिटेड एनर्जी के क्षेत्र पे है, श्री सीमेंट लिमिटेड कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र पे है, शोभा लिमिटेड कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र पे है, एक्सिस बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र पे है, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र पे है, ग्रेसिम इंडस्ट्रियल लिमिटेड कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र पे है और गेल इंडिया लिमिटेड एनर्जी के क्षेत्र में है। इसकी हम लोग होल्डिंग एनालिसिस को समझते हैं तो इक्विटी पे है 91.3% और कैश पे है 7.4%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो कंस्ट्रक्शन पे है 27.5, एनर्जी पे 21.2, मेटल एंड माइनिंग पे 11.7, कैपिटल गुड्स में 10.6, अदर्स पे 8.1, फाइनेंशियल पे 7.8, सर्विस पे 7.1 और कम्युनिकेशन पे है 6%। अब इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 28.23 और पीबी रेशियो है 3.37। इसके अंदर यदि आप मिनिमम लमसम करते हैं
तो मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपया का करना पड़ेगा और मिनिमम एसआईपी अमाउंट इसमें 500 रुपया का सेट किया गया है। अब हम लोग बात करते हैं इसका एक्सपेंस रेशियो के ऊपर में, तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 1.41%। एग्जिट लोड की बात करते हैं, यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालते हैं तो आपको 0.50% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। तो पहला एसबीआई का जो म्यूचुअल फंड था वो है एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स। अब चलिए दूसरा म्यूचुअल फंड हम लोग एसबीआई का देखते हैं। दूसरा म्यूचुअल फंड एसबीआई का हुआ है वो है एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसने जो पिछले 6 महीने में रिटर्न दिया है वो दिया है 19.80% का रिटर्न है 6 महीने में। एक साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो एक साल में 48.32% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 30.35% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 25.86% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 17.30% का। अब हम लोग इसकी एनएवी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 357 रुपया 7 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका जो फंड साइज है वो है 25,324 करोड़ का। अब बात करते हैं यदि इस म्यूचुअल फंड में आप 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो एक साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000 रुपया, आपको मिलता है 71,331 रुपया। 3 साल में बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000 रुपया, आपको मिलता है 2,73,312 रुपया। 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख रुपया, आपको मिलता है 6,62,381 रुपया। अब अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपया डाले होते तो एक साल में आपका 1 लाख रुपया 1,48,320 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,21,479 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,15,819 रुपया होता। इसके अंदर होल्डिंग देखते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 95 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 की बात करते हैं तो टॉप 10 में पहला नाम आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र पे है, गेल इंडिया लिमिटेड एनर्जी क्षेत्र, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, कॉन्जॉइंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन क्रॉप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र पे है, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र है, एक्सिस बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, व्हीरपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड कंज्यूमर डिस्ट्रक्टरी के क्षेत्र में है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल क्षेत्र, पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड एनर्जी के क्षेत्र पे है, टाटा स्टील लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग के क्षेत्र में है। इसकी होल्डिंग एनालिसिस को समझते हैं तो इक्विटी पे है 87.5, कैश पे है 6.1 और डेबिट पे है 5.4%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज यदि हम लोग देखें तो फाइनेंशियल पे है 19.2, एनर्जी पे 17.4, अदर्स पे 16.6, टेक्नोलॉजी पे 9.1, कंस्ट्रक्शन पे 8.3, ऑटोमोबाइल पे 8.2, हेल्थ केयर पे 7.6, मेटल एंड माइनिंग पे 7.1 और सर्विस पे है 6.5%। इसकी एडवांस रेशियो का समझते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 20.30 और पीवी रेशियो है 2.72। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करते हैं, यदि आप मिनिमम लमसम करते हैं तो मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपया का करना पड़ेगा और मिनिमम एसआईपी अमाउंट इसमें 500 रुपया का सेट किया गया है। अब हम लोग इसकी एक्सपेंस रेशियो का समझते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.66 और एग्जिट लोड की बात करते हैं, यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड यहाँ पे देना होगा। और स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। तो दूसरा जो म्यूचुअल फंड था वो था एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। अब चलिए हम लोग तीसरा म्यूचुअल फंड डिस्कस करते हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट टर्म के माध्यम से। तीसरा म्यूचुअल फंड है एसबीआई पीएसयू डाइट प्लान ग्रोथ। तो इसने पिछले 6 महीने में जो रिटर्न दिया है वो दिया 38.38% का रिटर्न है 6 महीने में। एक साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो एक साल में 86.62% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 38.98% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 23.44% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 11.98% का। अब हम लोग इसकी एनएवी पे फोकस करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 30 रुपया 9 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 500 रुपया का लगा सकते हैं। इसका जो फंड साइज है वो है 1762 करोड़ का। अब बात करते हैं यदि आप इस म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो एक साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000 रुपया, आपको मिलता है 82,341 रुपया।
3 साल में बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000 रुपया, आपको मिलता है 3,36,666 रुपया। 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख रुपया, आपको मिलता है 7,05,319 रुपया। अब अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपया डाले होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,86,620 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,68,446 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,86,602 रुपया होता है। इसके अंदर होल्डिंग देखते हैं तो इसके अंदर टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 24 स्टॉक लिस्टेड है। अब इसकी होल्डिंग एनालिसिस को यदि समझते हैं हम लोग तो इक्विटी पे है 93.3% और कैश पे है 6.7%। अब इस इक्विटी को सेक्टर वाइज यदि देखें तो फाइनेंशियल पे है 36.8, एनर्जी पे 33.9, मेटल एंड माइनिंग पे 13.1, कैपिटल गुड्स पे 8.9, अदर्स पे है 7.2%। अब इसकी एडवांस रेशियो को समझते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 12.84 और इसका पीवी रेशियो है 1.98। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करते हैं, यदि आप मिनिमम लमसम करते हैं तो मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपया का करना होगा और मिनिमम एसआईपी आपको इसमें 500 रुपया का करना होगा। अब इसका यदि हम लोग एक्सपेंस रेशियो को चेक करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.97% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालते हैं तो आपको 0.50% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एसबीआई का टॉप 3 म्यूचुअल फंड। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।